बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें हमें कहा जाता है कि शो दैट द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ द इक्वल रूट्स if c square equal to a square plus a square into 1 plus m square। क्लियर। आज की इस वीडियो में बेसिकली हमने प्रूफ जो करना है वो ये करना है, हमारा ये टारगेट होगा। एट द एंड हमने यही रिज़ल्ट निकालना है। जैसा कि हमें गिवन इक्वेशन है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर इसका ओपन करते हैं। स्क्वायर ओपन करते हुए हमारे पास क्या होगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx एंड प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन में हमने इसको मज़ीद जो है रिड्यूस किया है। उसके बाद ये है कि अगर हम यूँ करें कि ये हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है और ये भी हमारे पास एक्स स्क्वायर है। इन दोनों में से हम एक्स स्क्वायर ईजीली कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास होगा 1 प्लस एम स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx एंड प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। मैं ए स्क्वायर को लेफ़्ट साइड पे लेके आया हूँ, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हम यूँ करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अब ये एक जनरल फॉर्म बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल टू 0। इससे जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिज़ल्ट्स आते हैं। वो ये हैं कि ए की वैल्यू आती है 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास आती है 2mc, ठीक है। इसी तरीके से सी की वैल्यू आती है सी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम ए बी और सी की वैल्यूज़ को इस डिस्क्रिमिनेंट में पुट करते हैं और बी की वैल्यू है हमारे पास 2mc और यहाँ पे ये स्क्वायर होगा माइनस 4। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर और सी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सब की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास क्या होता है कि हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। स्क्वायर ओपन करने के बाद हमारे पास ये होगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस 4 और यहाँ पे ये इंटू और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाने से पहले 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, या इसको मैं सिंपली करवा देता हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले ये 1 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अलग अलग इनको रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास ये है, हम यूँ करते हैं कि हमारे पास ये एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं 4m स्क्वायर सी स्क्वायर सिमिलरली माइनस 4 एंड इनको जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, अब m को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा m स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर और ये इंटू क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम यूँ करते हैं कि 4 हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही 4 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट कुछ यूँ होगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस सी स्क्वायर होगा, ये माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए स्क्वायर होगा, और ये माइनस एम सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एंड सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एम स्क्वायर एंड ए स्क्वायर ये इंटू क्लोज। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास एम स्क्वायर सी स्क्वायर ये इससे क्रॉस हो गया, क्लियर स्टूडेंट। और इसी तरीके से बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ बचती हैं वो ये हैं 4 माइनस सी स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस एम स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, ये हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं।
जैसा कि हम जानते हैं क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें कहा गया है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट को जो है हम इक्वल टू 0 के इक्वल पुट कर देंगे। मैंने एक वीडियो पहले भेजी हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने उसमें बताया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट कब 0 होता है, जब हमारे पास b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो इस कंप्लीट वैल्यू को अब हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 माइनस c² प्लस a² एंड प्लस m² a² इक्वल टू 0। थ्रू आउट हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करवा देते हैं, यहाँ भी 4 से डिवाइड करवाते हैं और यहाँ भी 4 से डिवाइड करवाते हैं। 4 से डिवाइड करवाने के बाद बाकी जो एक्सप्रेशन हमारे पास होगा माइनस c² एंड प्लस a² प्लस m² a² इक्वल टू 0। c को हम जब राइट साइड पे लेके आते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ यूँ बचता है m² एंड a² विच इज़ इक्वल टू c²। a अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा 1 प्लस m² इक्वल टू c²। यही रिज़ल्ट हमने बना के दिखाना था, यानी कि वो रिज़ल्ट है जो हम यूज़ करते हुए इसको बनाते हैं। मैं क्वेश्चन को एक दफ़ा अगेन रिपीट करा देता हूँ। कहते हैं जी शो दैट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन हैज़ इक्वल। पहली बात तो ये इक्वल हैं। तब कब इक्वल हैं, जब आपके पास ये रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो हम इस रिज़ल्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो इस रिज़ल्ट पहले हमने ये इक्वेशन ले ली। इस इक्वेशन को लेने के बाद यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर ओपन किया है और स्क्वायर फार्मूले के बारे में आप डिटेल से जानते हैं। 2 नंबर हैं, आप उनका स्क्वायर है आपके पास, तो उसको आप a² प्लस 2ab एंड प्लस b² की फॉर्म में उसे ओपन करते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इसी को यूज़ करते हुए हमने इसका स्क्वायर ओपन किया है। ये a वैल्यू है, लेट कंसीडर दिस इज़ a एंड लेट कंसीडर दिस इज़ b। स्क्वायर ओपन करने के बाद हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। ठीक है, तो अब हमने इसमें a, b और c की वैल्यूज़ को ले लिया है। ठीक है स्टूडेंट, और इन वैल्यूज़ को लेने के बाद हमारे पास क्या होगा कि हम एक जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल होता है कि इस एक्सप्रेशन के। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के इक्वल होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। तो नेक्स्ट हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पुट करने के बाद हम एट द एंड यहाँ पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पे आप पहुँचने के बाद हम जानते हैं, उन्होंने हमें कहा है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। पहले बता दिया, हमें नहीं पता वो रूट्स कौन से हैं नहीं है, उन्होंने बता दिया हमें क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसकी डिटेल की ज़रूरत, वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल अपनी गिवन इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो यानी ये एक्सप्रेशन बेसिकली इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब हम इसे 0 के इक्वल पुट करते हैं तो 4 से डिवाइड करवाते हैं, ये यहाँ से क्रॉस आउट हो जाते हैं। गिवन एक्सप्रेशन ये है और एट द एंड हमने ये एक्सप्रेशन बना लिया जो कि हमने प्रूव करना था, c² इक्वल टू a² एंड 1 प्लस m² विच इज रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है, जो हम एट द एंड चाहते थे कि हम उसे प्रूव करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है ये पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।